You know, for Putin, Modi is a very important partner economically as well. फिर हम कौन सी धमकी लगाएंगे, ये सोचना पड़ेगा है। धमकी लगाने वालों को फिर ये सोचना पड़ेगा अब क्या करें, अब कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो न्यूक्लियर भी नहीं मान रहे। How important is Russia for India? रूस ने एक ऐसा संदेश भेजा जिसने पूरे भारत का दिल जीत लिया। लिखा था, प्रिय भारतीय मित्रों, 19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको हार्दिक बधाइयां। जय हिंद, जय रूस। दोस्ती की मिसाल, भारत और रूस का कमाल। इंडिया और रशिया के दोस्ती के क्या ही कहने। ये तो कह रहे हैं कर लो जो करना, अब हम नहीं तुम्हारी धमकी में आते। फिर क्या होगा, तो ये है सिचुएशन। चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही मंडे के दिन 3 दिन के एक बहुत ही अहम दौरे पे दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये इनको इन विचारों की औकात ही नहीं है कि इनको आजादी का सिंबल दिया जाए। ये तो गुलाम है, गुलामों की कभी भी आजादी दुनिया सेलिब्रेट नहीं करती। ये जंग डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रुकवाई, डोनाल्ड ट्रंप खामखा का क्रेडिट ले रहा है। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत, और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। तो क्या पड़ा था यूएई को कि वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराते। आज हमारे दिल जख्मी है, आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वहीं नहीं लहराया गया। इंडिया के झंडे वहाँ लहराए जाएंगे तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जंग हार चुके। अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। आजाद कौमों के झंडे जो हैं वो उनकी आजादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं। चाइना भी इस वक्त बाकायदा, चाइना, रशिया और इंडिया आपस में एग्रीमेंट्स कर चुके हैं। हमारे वजीर आजम ने तो नाहली की बदतरीन मिसाल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। भारत ने शुक्रवार को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस खास मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विशेष संदेश भेजते हुए हमारी दोस्ती को अनोखा बताया। पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत पूरी तरह से उस वैश्विक सम्मान का हकदार है जो उसे आज मिल रहा है। अपने संदेश में पुतिन ने भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में शानदार सफलताएं हासिल की हैं। इसी कड़ी में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने भी 79वें इंडिपेंडेंस डे पर भारतीयों को बधाई दी। उन्होंने लिखा, प्रिय भारतीय मित्रों, 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। आजाद कौमों के झंडे जो हैं वो उनकी आजादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं। ये इनको इन विचारों की औकात ही नहीं है कि इनको आजादी का सिंबल दिया जाए। ये तो गुलाम है, गुलामों की कभी भी आजादी दुनिया सेलिब्रेट नहीं करती। तो क्या पड़ा था यूएई को कि वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराते। आज हमारे दिल जख्मी है, आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वहीं नहीं लहराया गया। इंडिया के झंडे वहाँ लहराए जाएंगे तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जंग हार चुके। लेकिन 2 डेवलपमेंट्स इंडिया के हवाले से जहन में रखिए कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही मंडे के दिन 3 दिन के एक बहुत ही अहम दौरे पे दिल्ली पहुंच रहे हैं। और वो जो अब से 1 साल पहले डायलॉग शुरू हुआ था 2020 का, जो गलवान का कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें बॉर्डर सेटलमेंट करने के लिए, जिसपे हिंदुस्तान और चीन आपस में खासी पेशरफ्त कर चुके हैं। तवक्को ये है कि अब इसकी एक तरह से फाइनलाइजेशन होगी। ये फाइनलाइजेशन इसलिए ज़रूरी है कि इसी महीने के आखिर में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2018 के बाद पहली दफ़ा 7 बरस के बाद चीन जा रहे हैं, जहां पर चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ प्रेसिडेंट शी के साथ उनकी मुलाकात होगी। ये एससीओ का समिट है और इससे पहले ये जो नॉर्थ्स हैं इनको सेटल करने की कोशिश है वो की जा रही है। ये एक बड़ी खास बात जो मैंने पूछी, उन्होंने कहा जी अब जो न्यूक्लियर की धमकियां है ना उसमें हम नहीं आने वाले। तुसी जो करना है कर लो, जो कहना है कह लो। न्यूक्लियर बार बार जो है धमकी लगा देता है पाकिस्तान की, जी हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे, हम जो है वो एटमी धमाका कर देंगे। अभी देखें कुछ दिन पहले जो धमकी है कि जी आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे अगर कुछ हुआ और बका की जंग का मसला हुआ या ये हुआ तो हम तो जो है वो हम तकरीबन जो आधी दुनिया उसको साथ लेकर ही वो मतलब मार कर ही मरेंगे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आप आधी दुनिया गए या पूरी दुनिया गए, अब इन बातों में हम आने वाले नहीं हैं। अच्छा, अब हम आने वाले नहीं, जो उन्होंने कहा है उससे देखें ये है कि उन्होंने अपना सिस्टम सोच लिया।
कि हमारे पास तो ये सिस्टम होगा, तो हम तो ये बना रहे हैं, तो तुम लोग जो मर्जी कहते रहो, तुम्हारी बातों में अब हमने नहीं आना। तो अब जो है ये, अगर भारत पाकिस्तान की न्यूक्लियर की धमकी में भी ना आया, क्योंकि देखें पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर की धमकी है ना, वो हमेशा से पाव पाव भर के बम जो है चलाने की बात की जाती है, और अभी भी जो है वो ये कहा जा रहा है कि हम ये चला देंगे। अब लेकिन उसमें एक और बात है, उसमें एक और बात जो की गई, पहले तो जी आधी दुनिया को साथ लेकर जाना था, लेकिन अब ये कहा गया कि जी दिल्ली जो है ना उसके ऊपर चलाना है, और दिल्ली के ऊपर ख़ास तौर पर जो रिफाइनरी है अंबानी की उसको भी निशाना बनाना है, और यानी इकोनॉमी के जितने उनके ज़्यादा बड़े गढ़ हैं उनको बनाना है। तो बात यह है कि अब अगर इंडिया न्यूक्लियर धमकी में भी ना आया पाकिस्तान की, तो फिर कौन सी धमकी होगी, मैं ये सोच रही हूँ। कोई धमकी होगी या नहीं होगी, फिर क्या धमकी रह जाएगी? अगर वो भाई अगर आप लोग न्यूक्लियर धमकी से भी निकल गए तो फिर तो कुछ भी नहीं, फिर हम कौन सी धमकी लगाएंगे, ये सोचना पड़ेगा है। धमकी लगाने वालों को फिर ये सोचना पड़ेगा अब क्या करें, अब कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो न्यूक्लियर भी नहीं मान रहे, ये तो कह रहे हैं कर लो जो करना है, अब हम नहीं तुम्हारी धमकी में आते। फिर क्या होगा? तो ये है सिचुएशन। अब आपको जो है कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा उनको डराने के लिए। वो नहीं डर दे पाए, वो कह रहे हैं हाय हम डर गए, हो हम डर गए। अब वो ये कह रहे हैं हम डर गए, मतलब इस तरह कह रहे हैं कि कर लो जो करना है। तो जी ये है हालात वाक़यात। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो बात है चले वैसे तो ये एक अलग टॉपिक है, हम किसी और उसमें करेंगे, लेकिन मोदी साहब जो है ना ये सुदर्शन चक्र अनाउंस करके और इसको जो है ना बना के, वैसे तो ये 2035 में कहा जा रहा है 2035 तक उनका कंप्लीट होगा, लेकिन मोदी साहब इससे पहले ही खैर बात कह देंगे, वो टाटा बाय बाय कर देंगे। वो कहेंगे मैंने जितना करना था काम कर दिया, अब आगे आने वाले जो उन्होंने इसको बढ़ाना है। जहाँ तक मुझे लग रहा है, अब आप देख लीजिएगा ये होने वाला है। ये वाली अपनी टर्म कंप्लीट करने के बाद अगर उन्होंने कंप्लीट करने की ठान ली, अगर कंप्लीट करने का उन्होंने सोचा हाँ जी ठीक है मैं कंप्लीट करता हूँ इसको, तो इसके बाद जो वो कहेंगे अब ये साथियों ये वतन तुम्हारे हवाले साथियों, वही वाला गाना। तो फिर जो हो आगे आएगा उसको देखना होगा। तो अब ये है कि अब मसले पे बैठ जाएं और अब ये कहें कि आगे आने वाला जो है ना वो जरा हाथ थौला रखे। तो जी ये हालात वाक़यात आपके सामने हमने पेश कर दिया। चाइना भी इस वक्त बाकायदा, चाइना रशिया और इंडिया आपस में एग्रीमेंट्स कर चुके हैं। 5 साल से पेंडिंग पड़ा था वो एग्रीमेंट, वो हो गया थैंक्स टू आवर डिप्लोमेट्स। एंड डिप्लोमेट्स यही हैं, ये हमारे करियर डिप्लोमेट्स की बात नहीं हो रही। इंडिया के मामला, चाइना रशिया, ये डिप्लोमेसी जो है हो रही है ना, वो यही करते हैं। यही हमारे जो इस वक्त मदारुल मआम है, इस वक्त क्या शुरू से हमेशा से वही चलते आ रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब ये नहीं हो सकेगा कि आप अपने फेलियर्स को किसी गंडापुर के सर पे डाल। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।